अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल टेंस के या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है, वो कौन से सेंटेंसेस हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? सवालिया फ़िक्रे भी कहते हैं। बेसिकली हम जो है वो टेंसेस को हमने स्टार्ट किया हुआ है। जो हमारा भी फर्स्ट टेंस जो है वो चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने फर्स्ट में उसको इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको उसका डिटेल में बताया था। देन मैंने आपको फिर उनके सेंटेंसेस बताए थे जो पॉजिटिव होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। फिर मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बताए थे। तो आज जो मैं आपको सेंटेंस बताने जा रही हूँ वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम कहते हैं सवालिया फ़िक्रे। तो आपको मैंने वैसे ही बताई हुई है कि क्या स्ट्रक्चर होता है। अब इंट्रोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, वो आप समझिए। आपने क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं? डू और डज। ठीक है, देन हमने क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, देन हमने वर्ब लगाना है और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाना है और साथ में हमने एक और चीज़ भी लगानी है जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये मस्ट होती है, तब आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होगा। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला तो आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू और डज, ये किनके साथ लगते हैं? मैंने आपको वैसे ही बताया हुआ है, लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया था कि जो डू और डज हैं वो हमारे पास, जो डज है वो ही शी इट या फिर कोई सिंगुलर नेम होगा, देन हम उसके साथ क्या करेंगे, डज लगाएंगे। और अगर कोई आई हुई दे यू या फिर कोई प्लूरल चीज़ होगी तो उसके साथ हमने किसको यूज़ करना है? डू को। और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये सेंटेंसेस बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको लिखा है और किस तरह हमने इसको जो है वो करना है। सबसे पहला जो है वो हमारे पास है कि डज शी डांस ब्यूटीफुली। ठीक है, डज जो है वो हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। उसके बाद सब्जेक्ट लगा हुआ है, देन हमारे पास वर्ब है और फिर हमारे लास्ट में हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। और एंड पे हमने क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगाना। सेकंड पे है डज डॉग बार्क लाउडली। डू दी ट्रेन डिपार्ट्स एट 9 AM। डू दे ऑलवेज अराइव ऑन टाइम। डज शी सिंग आ सॉन्ग। ठीक है, डज क्यों है? क्योंकि हमारे पास शी है। ठीक है, शी के साथ हमने क्या करना है? डज लगाना है। अब यहाँ पे जो सिंग्स आना था वो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने एस और एस को ऐड कर दिया। ठीक है, अगर सिंपल सेंटेंस होता तो हमने क्या करना था? शी सिंग्स आ सॉन्ग। ठीक है, ये जो एस था वो इसके साथ हमने लगा देना था। उसके बाद है डू दे रन फास्ट। ठीक है, दे है तो इसलिए डू लगाए। डज ही राइट अ लेटर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ। डज शी यूजुअली वॉक टू वर्क। डू दे नॉट प्ले टुगेदर। डू यू नॉट अर्न मनी। ये हमारे पास नेगेटिव भी आ गए हैं। ठीक है, नेगेटिव की क्या स्ट्रक्चर होगी कि आपने पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, देन आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है? नॉट लगाना है। ठीक है, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो मेन वर्ब होगा वो, और फिर लास्ट में आपने क्या कर देना? ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अगर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में नेगेटिव आ जाए यानी कि नॉट आ जाए तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, देन आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने नॉट लगाना है, फिर आपने मेन वर्ब लगाना है और फिर आपने एंड पे ऑब्जेक्ट लगाना है और साथ क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारे पास जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो इंट्रोगेटिव में होते हैं वो आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट है, डू यू नॉट अर्न मनी। ठीक है, डज शी नॉट राइड अ बाइक। डज अली खान टीच इन स्कूल। ठीक है, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। डज ही प्ले फुटबॉल डेली। डू दे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। Does she write a letter? Do they eat meat? Do you love me? Does she start new diet? Does he go to college? Does man open the shop? Do you look happy? Does he live in America? तो इस तरह है। कोई आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आपने मुझसे ज़रूर अपनी कमेंट्स में आपने मुझसे पूछना है। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।